साधना मार्ग में लक्ष्य निर्धारित होने पर कुछ नियम की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, जिसको साधक ध्यान रखें तो लक्ष्य संधान में सहूलियत होती है। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद साधक को लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो निर्देश दिए उसे अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ये अष्टांग मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ये साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर 8 चीज़ों का निश्चय हो जाए, इस पर चलना शुरू कर दे साधक, तो लक्ष्य संधान आसान हो जाता है। इसके बगैर असुविधा बनी रहती है या असुविधा की संभावना रहती है, बाधाएं अधिक आएंगी। इसमें पहला है सम्यक दर्शन। जीवन को चलाने के लिए दर्शन निश्चय होना आवश्यक है। ये है साधक का गाइडिंग प्रिंसिपल। वैसे दर्शन को कहते दृश्यते अनेन इति दर्शनम। साधक को अपने जीवन को देखने के लिए दृष्टि दर्शन है। और अनेक भांत से अनेक भांत की जो दृष्टि मिली साधक को, इसके अभाव में चलना मुश्किल का काम है। लक्ष्य निर्धारण के बगैर हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे, अगर ये निश्चय नहीं है तो चलना बेकार है। इसलिए ये सम्यक दर्शन ये पहली सीढ़ी है। चलने के पहले साधक को अवश्य ही निश्चित कर लेना पड़ेगा कि हमको कहाँ पहुँचना है। नहीं तो भटक जाने पर, पथ से भटक जाने पर हम कहाँ के लिए चले थे और कहाँ पहुँच गए, कोई ठिकाना नहीं रहे। इसके निश्चय से, सम्यक दर्शन होने से साधक का विश्वास हो जाता है कि हमको कहाँ जाना है। और ये सिद्धि का पहला सोपान है। अगर विश्वास नहीं है
तो ये सम्यक दर्शन विश्वास प्रदान करता है। इसलिए भगवान शिव ने भी जब पार्वती का प्रश्न हुआ कि सिद्धि के रास्ते पर चलने पर साधक कैसे समझे कि मैं कहाँ हूँ, भगवान शिव ने कहा सिद्धि के 7 सोपान हैं। फलिष्यति इति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धयायुक्तम, तृतीय गुरुपूजनम, चतुर्थो चो समता भाव, पंचमम इंद्रिय निग्रह, षष्ठम च प्रमिताहार, सप्तम नैव विद्यते। भगवान शिव ने कहा कि सिद्धि के रास्ते पर चलने वाले साधक के लिए पहली पहचान है कि वो ठीक रास्ते पर चल रहा है, वो है विश्वास। विश्वास के लिए साधक को उसके ज्ञान के जितने साधन हैं, जितनी जानकारियां हो सकती है, उसका सहारा लेके मैं क्या हूँ, हमको कहाँ पहुँचना है, हमारी सीमाएं क्या हैं, किन किन दोषों को हमें दूर करना है, जिनको दूर करके उस रास्ते पर चलने के हम लायक होंगे, ये पथ क्या है, पाथेय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये निश्चय हो जाने के बाद साधक को चलना आसान हो जाता है। शायद गौतम बुद्ध के साधना काल में शुरू में अवश्य ही कठिनाइयां आई होंगी, क्योंकि देखे होंगे कि निश्चय नहीं होना, विश्वास नहीं होना, अब विश्वास नहीं होने में कितना अंतर है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको पता ही नहीं कि मनुष्य का जीवन हासिल किए हैं, और उनकी यात्रा तब पूरी होगी जब मनुष्य का आश्रय परमात्मा उनके जीवन का लक्ष्य बनेंगे। इस लक्ष्य निर्धारण के बगैर जीवन में गति आना आसान नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन का लाभ है कि साधक जब इसको अपना लेता है, जब उसको मिल जाता है, तो किसी रास्ते पर विश्वास के साथ चलना और विश्वास के अभाव में चलना, दोनों में बहुत फर्क होता है। रास्ते पर चलने के लिए किन किन चीजों को ठीक करना पड़ेगा, शारीरिक कमियां, मानसिक कमियां, साधना के लिए कौन सी आवश्यक चीजें हैं, इन सब का ज्ञान दर्शन दिलाता है। अब सम्यक रूपेण फिर जीवन की यात्रा शुरू होती है, और उसी यात्रा में फिर साधक आनंद प्राप्त करता है जब उसका विश्वास सम्यक दर्शन अपनाने के बाद पूर्ण हो जाता है। फिर उस रास्ते पर, क्योंकि ये रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, क्षुरस्य धारा है।
स्तूरे के ऊपर चलना। विश्वास होने पर, सम्यक दर्शन अपनाने पर साधक पहले से जानता है इसमें कठिनाइयां तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, तो बाधाओं से लड़ने के लिए उसकी पूर्व तैयारी रहती है। यह फर्क पड़ता है कि हम तैयार हैं किसी काम को करने के लिए, मन हमारा तैयार है, और मन तैयार नहीं है। अगर हम तैयार हैं उसके लिए तो कष्ट को आसान तरीके से खुशी खुशी झेल लेते हैं। और जब मन की तैयारी नहीं है तो साधक हर पल कष्ट अनुभव करता है और यात्रा दुखदाई हो जाती है। तो आनंद का मार्ग नहीं रहता, वो फिर दुख मार्ग बना रहता है। इसलिए साधक जीवन में सम्यक दर्शन अति आवश्यक है और सिद्धि का पहला सोपान है। द्वितीय श्रद्धायुक्तम। तो जब लक्ष्य निर्धारण है सम्यक दर्शन पाने पर, तो सारी शक्ति साधक की उस दिशा में प्रवाहित कर जाती है। जितनी शक्ति है उसकी एक दिशा बन करके प्रवाह बढ़ गया। श्रद्धा शब्द के लिए अंग्रेजी में फेथ नहीं है, श्रद्धा बना है श्रद्धा। सत्य माने परमात्मा, परमात्मा की तरफ हम पूरी शक्ति लगाकर जब दौड़ने लगते, हमारी गति जब द्रुति में बदल जाती है। इसलिए श्रद्धा लक्ष्य के प्रति ही हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकती। इसलिए कहना गलत है कि मैं फलाने की श्रद्धा करता हूं। ये केवल परमात्मा के प्रति हो सकती है। उन्हीं को लक्ष्य बना करके साधक चलता है, तो उस चलने की जो गति है पूरे सभी शक्ति लगाकर, उसको श्रद्धा कहते हैं। तृतीय गुरु पूजन। तब साधक गुरु के निर्देश से आगे बढ़ता है, उसका पथ और आसान हो जाता है। चतुर्थो च समता भाव। जब उस रास्ते पर चलने लगता है आदमी, तो उसकी दृष्टि सबके लिए सम हो जाती है। उसके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इससे भी चलने में सहूलियत। सिद्धि का चौथा लक्षण है पंचमम इंद्रिय निग्रह। पांचवा है कि साधक को चलते चलते चूंकि दृष्टि उसकी लक्ष्य की तरफ हो गई, उसकी शक्ति का प्रवाह लक्ष्य की तरफ हो गया, परमात्मा की तरफ हो गया, जो सम्यक दर्शन के द्वारा पूर्ण जानकारी में उसके मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए इंद्रियों की दशा और इंद्रियों की दिशा वो भी अंतर्मुखी हो जाती है। इसलिए इंद्रियों पर संयम हो जाता है। इंद्रियां फिर कष्ट नहीं देते, ये घोड़े लगाम ले लेते हैं, मन के कंट्रोल में आते हैं। षष्ठम च प्रमिताहारः। साधक
का आहार भी संयमित हो जाता है। प्रमिताहार, आहार और भोजन में अंतर है। शरीर की रक्षा के लिए जो कुछ हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो पेय पदार्थ लेते हैं, भोजन है। आहार का दायरा भोजन से बड़ा है। हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो सब आहार है। आँखों से जो भी तन्मात्राएं बाहर से ग्रहण करते हैं उसका असर मन के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अच्छी तरंग बाहर से लिया तो मन प्रसन्न होता है, हेल्दी रहेगा। गलत तस्वीर बाहर से ली तो मन को दुखी करता है। कान से कटु शब्द सुना, गलत बात सुनी, वो भी पहुंच करके मन को प्रभावित करता है। त्वक से भी जो तन्मात्र ग्रहण की, स्पर्श की, वो भी मन को सुखी दुखी करता है, मन के स्वास्थ्य पर असर डालता है। जिह्वा, उससे जो स्वाद लिया, इसका भी असर मन के ऊपर पड़ता है। नासिका, जो गंध ली, इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार में हमने जो कुछ वहां से ग्रहण किया, ये सबको आहार कहते हैं। इसलिए साधक जब लक्ष्य निर्धारित करके जीवन के प्रवाह को उधर मोड़ता है तो उसका आहार प्रमिताहार हो जाएगा। वो फिर खाने के लिए नहीं जिएगा, जीने के लिए खाएगा। जितनी आवश्यक है उतने ही खाएगा। जब भूख लगेगी तब खाएगा। इसलिए आहार संयमित हो जाना भी सिद्धि के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर चलने का लक्षण है। यह छठवां लक्षण है। इसलिए खाने के बारे में अगर साधक सचेष्ट नहीं रहेगा तो आहार अशुद्ध होने पर शरीर अशुद्ध होगा, मन अशुद्ध होगा, और वो प्रभाव आध्यात्मिक जीवन पर पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा पार्वती को कि सिद्धि के रास्ते पर चलने वाले साधक की छठवीं पहचान है कि उसका आहार भी प्रमिताहार हो जाएगा। बैलेंस्ड डाइट और सब्सटेंशियल, क्योंकि जो कुछ भोजन हम ग्रहण करेंगे उसी पर जीवन निर्धारित होगा। भोजन हम लेते हैं, जो आहार हम लेते हैं बाहर से, ये शरीर में जाकर ये वाइटल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। द सेम फूड gets converted into the vital energy, and when we express ourselves physically, the same energy is converted into mechanical energy. जब हम चलते हैं तो पाँव में वही भोजन से प्राप्त एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है और हमारी टांगों में चलने की ताकत मिलती है। किसी कारण से
रोग की अवस्था में या आहार नहीं मिला साधक को, भोजन नहीं मिला, तो कई दिन के बाद आप देखेंगे कि टांगों में ताकत नहीं है, आवाज भी धीमी पड़ जाएगी, टनक आवाज खत्म हो जाएगी। जब आदमी बोलता है तो उसी एनर्जी का एक हिस्सा साउंड एनर्जी में बदलता है और आदमी बोल रहा है, दूसरे उसको सुन रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो हमारी एनर्जी जो भोजन से मिली है वही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब आदमी सोचता है तो वही एनर्जी मानसिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कई दिन तक आदमी आहार नहीं ले तो सोचने की शक्ति भी खत्म हो सकती है, हो भी जाती है। दुनिया के जितने कर्म हैं, सब कर्म करने के पहले निर्भर करती हो एनर्जी, हमको देखना है वो एनर्जी निर्भर करती है जो आहार हम ग्रहण करते हैं उस पर। इसलिए साधक को इस पर बहुत ही सजेस्ट होना पड़ेगा। जो मिला उसको हम नहीं खा लेंगे, क्योंकि भोजन है तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक आहार वो है जो शरीर, मन, आत्मा तीनों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए साधक कतई तामसिक आहार नहीं करेगा। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, गरम मसाले, बहुत अधिक मात्रा में मसालों का प्रयोग, बहुत अधिक घी तेल का प्रयोग शरीर पर अच्छा असर नहीं डालता। इसलिए साधक तामसिक आहार से बचेगा। राजसिक आहार वो है जो शरीर के लिए किसी परिस्थिति में आरामदेह भी हो सकता है और किसी परिस्थिति में नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन मन के लिए खराब और तामसिक तीनों के लिए खराब। सात्विक आहार जो शरीर, मन, आत्मा तीनों के लिए उपयुक्त है। राजसिक आहार में अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, ये राजसिक है। तला हुआ भोजन ये राजसिक होगा, क्योंकि लीवर को डल करेगा। उस फैट को, तले हुए को ब्रेक करने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए भोजन वो होना चाहिए एसिडिक नहीं, एल्कलाइन, जो खाने के तुरंत बाद हमारा पाचन संस्थान उस रस को चूस करके और एनर्जी में कन्वर्ट करने लगे। कभी ऐसा आपने महसूस किया होगा, खाते ही लगता है कि शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई, और जिस भोजन के करने से शरीर डल हो गया, मान के चलना होगा कि उस शरीर पर उसका असर नहीं ठीक हो रहा है। इसलिए जब इस रास्ते पर साधक चलेगा तो वो आहार पर उसका स्वाभाविक नियंत्रण हो जाएगा, और ध्यान भी रखना होगा। भगवान शिव ने कहा कि 7वां लक्षण सिद्धों का है,
सप्तम नैव विद्यते। सातवां यही है कि सातवां नहीं है। मतलब सिद्धि के रास्ते पर चलने के लिए, सतपथ पर चलने के लिए, परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए ये 6 नियम ही काफ़ी है। ये सब जिसका निश्चय है कि लक्ष्य पर चलने के लिए हमको कैसे रहना पड़ेगा, सम्यक दर्शन अपनाने पर उसका सब ये निश्चय हो जाता है। अष्टांग मार्ग का दूसरा है सम्यक संकल्प। लक्ष्य निर्धारण हो गया, बाधाएं आने लगी, इसलिए दूसरा सोपान उसका आधार मजबूत नहीं है, जिंदगी में संकल्प नहीं है, तो पता नहीं चलते चलते पांव कहाँ डगमगा जाएगा। संकल्प वो चीज है साधक के जीवन में कि चाहे कोई भी बाधाएं आवें, हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। तब साधक की अवस्था होती है जैसे भगवान बुद्ध के मन की अवस्था हुई, यहासने शुष्यति में शरीरम तो अगस्थिमांसम प्रदयम च यातु अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमतश्चलिष्यते। कहते हैं कि भगवान बुद्ध वर्षों तक तप करते रहे, लेकिन लगा कि अभी सिद्धि हमसे काफी दूर है। एक दिन फाल्गु में स्नान करके और बोधि वृक्ष के नीचे इसी भाव से बैठे, इहासने शुष्यतु में शरीरम, इस आसन पर बैठा बैठा तो अगस्थ मांसम प्रलयम च यातु, हमारे अस्तित्व का, हमारे शरीर का, मांस का एक एक सेल, एक एक जर्रा जर्रा बिखर जाए, लेकिन जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता हूं तब तक ये आसन नहीं छोड़ूं। तो साधक संकल्प लेता है, ये निश्चय कर लेता है, ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि ये मनुष्य जीवन हमारा उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। दुनिया के जितने आवश्यक कर्म मैं अपने ड्यूटी का निर्वाह करूंगा, लेकिन परमात्मा के रास्ते पर चलने पर कंप्रोमाइज में नहीं करूंगा। मेरा असली काम वही है, और काम जितने हैं सब गौण है। मुख्य काम है मेरा परमात्मा के रास्ते पर चलने का, साधना का। जितनी हमने अग्रगति प्राप्त की सारे कर्मों को करने के बाद, वही हमारे जीवन की प्राप्ति है। तो अष्टांग मार्ग का दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक है हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए अपनी अभिव्यक्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। जो नहीं बोलना है उसको नहीं बोलेंगे, जितना बोलना है उतना ही हम बोलेंगे। अगर ये नियंत्रण नहीं है तो साधक को इस रास्ते पर बहुत कठिनाई हो सकती है।